हमारा S-400 जिसने पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और ऐसे में अगर आपके जहन में आ रहा है कि S-400 ये एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने रूस से लिया, आखिरकार ये काम कैसे करता है, समझ लेते हैं जरा। नीरज के पास आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त तैयार हैं S-400 की हर विशेषता आपको बताने के लिए। नीरज। रोमाना, बिल्कुल सही कहा आपने। जो S-400 सिस्टम है, दरअसल ये एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हमारी जो एयर स्पेस है इसको कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है दुश्मन के फाइटर जेट से, दुश्मन की मिसाइल से, दुश्मन के ड्रोन से, अटैक हेलीकॉप्टर से, उन सब के लिए जो है भारत ने वर्ष 2016 में रशिया के साथ, रूस के साथ जो है वो सौदा किया था। करीब 35 से 38 हज़ार करोड़ रुपए का सौदा था, जिसमें 5 जो रेजिमेंट है, 5 रेजिमेंट हमें मिलनी है इस S-400 मिसाइल सिस्टम की। 3 हमें मिल चुकी है। जो मिली है उनको नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र यूनिट का। ये सुदर्शन चक्र की तरह ही है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र होता है, जो एक बार अगर निकलता है तो फिर कभी वो जो है कभी भी विफल नहीं होता है, वो दुश्मन को मारकर ही निकलता है। तो इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये S-400 सिस्टम है जो कि भारत ने लिया था। 2018 में इस पे सिग्नेचर हुआ, सौदा हुआ 38 हज़ार करोड़ रुपए में। 3 हमें बैटरीज मिल चुकी हैं इस S-400 मिसाइल सिस्टम की। और इसमें देखिए, एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं और 32 सिस्टम जो है एक बार में ये मिसाइल जो है इसमें मिसाइल होती हैं। इसके बारे में और ख़ास बात यह है कि ये एक जगह पर नहीं होता है। ये दरअसल ये एक मूविंग व्हीकल में होता है। इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। 15 मिनट में ये जो है इसको कहीं पर भी एक जगह पर दूसरी जगह तैनात किया जा सकता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारत से अपनी जो पाकिस्तान और चीन की सीमा है वहां पर उनको तैनात करने के लिए दिया गया था। अब जब बीती रात जब इसका इस्तेमाल जब पाकिस्तान ने किया, अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया, तो भारत ने इसका इस्तेमाल किया, सुदर्शन चक्र यूनिट का इस्तेमाल किया, S-400 मिसाइल सिस्टम का किया। और इसके बारे में खासियत यह है कि ये एक बार में 72 टारगेट्स को जो है न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी कि मार गिरा सकता है। वो 72 एक बार में जो है कोई भी फाइटर जेट्स हो सकते हैं, मिसाइल हो सकते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो भारत पर जो अटैक किया गया था वो कई जगह पर किया गया था। जैसे कि हम लोग लगातार बता रहे हैं कि अवंतीपुरा में, श्रीनगर में और फिर पंजाब में, आदमपुर में, इन सब एयरपोर्ट्स पर, एयरबेस पर हमला किया गया था। तो ये दरअसल क्या करता है, इसकी रेंज जो है, जो 400 नाम है S-400 क्योंकि इसकी 400 किलोमीटर की रेंज है। जब भी कोई दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट्स अगर लड़ाकू विमान आने की कोशिश करता है तो 400 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद उसको यहाँ से हमारे जो लगी हुई होंगी, जहाँ पर ये लगी हुई होंगी, हम बताते नहीं है कि हमने कहाँ पर लगा रखा है, इसकी बहुत सीक्रेट होता है ये, लेकिन सिर्फ इतना बता सकते हैं कि सुदर्शन चक्र नाम दिया गया इस यूनिट को। तो यहाँ से जो है दूसरी जो काउंटर मिसाइल जो है यहाँ से निकलती है, और काउंटर मिसाइल जाके दुश्मन की जो मिसाइल है, ड्रोन है, उसको जाके वहीं आसमान में मार गिरा देती है। क्योंकि अगर दुश्मन का जो भी ड्रोन होगा, अगर वो अटैक कर देगा तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर नुकसान हो सकता है। लेकिन इसकी खूबी है कि ये आसमान में ही मार देती है, इसीलिए इसको सैम का नाम दिया गया। नहीं, सरफेस टू एयर मिसाइल, जमीन से आसमान में मार करती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है सैम मिसाइल। और हमने अभी इसकी 3 बैटरीज हमारे पास आ चुकी हैं, 2 बैटरीज अभी रह रही हैं। वो जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था उसके चलते थोड़ा डिले हुआ, लेकिन बहुत जल्द रूस ने कहा कि इस साल तक हमें वो 2 यूनिट भी मिल जाएंगी। तो ये है भारत का सुदर्शन चक्र, यानी कि S-400 मिसाइल सिस्टम। क्या बात है नीरज, भारत की ये ताकत है, भारत की ये सैनिक क्षमता है, भारत का ये S-400 मिसाइल सिस्टम है, भारत के पास ये सुदर्शन चक्र है जिसकी कोई काट पाकिस्तान के पास है नहीं। और इसी वजह से पाकिस्तान का हर मंसूबा यहां पर नाकाम है। पाकिस्तान पूरी तरीके से फ्लॉप, पाकिस्तान पूरी तरीके से फेल है। मैं देख सकती हूँ इस वक्त स्क्रीन पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड DS त्रिपाठी सर। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, बहुत स्वागत आपका ABP न्यूज में सर। कल जिस बात को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि साहब 24 से 48 घंटे जरा सा भारत को अलर्ट रहने की जरूरत, और हम अलर्ट रहे सर। और ऐसे में बीती रात पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत करने की कोशिश की गई, हमारा सुदर्शन चक्र चला, और ऐसा चला कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर रडार सिस्टम तक सब हमारी सेना ने अब तहस नहस कर दिया। सर धमाके हो रहे हैं वहां, शहर शहर अफरा तफरी का माहौल है पाकिस्तान में, शहर शहर। ब्रिगेडियर त्रिपाठी। और आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कल भी जो बात हुई थी उसमें कहा गया था कि भारत पूरी तरह से तैयार है, और शायद पाकिस्तान इसको आंक नहीं पाया था। उन्होंने हिमाकत की, जो हम लोग कल बात कर रहे थे, और 15 शहरों को उन्होंने कोशिश की उनके ऊपर जो है हमला करने की, लेकिन ये सारा नाकाम रहा। और देखिए सुबह से ही क्या हाल हुआ। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके ही न्यूज में लोग, हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में उनको पता नहीं लग रहा था कि धमाके हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। कहीं कार में धमाका हो रहा है, कहीं जो है एयरफील्ड में हो रहा है, उसके बाद
जो इनकी मिसाइल बैटरीज थी, आई थिंक HU-60 है जिन्होंने चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम लिया था चीन से, उसके ऊपर सभी ने देखा और सभी ने ये भी देखा होगा कि वहां पर पूरी काफी उनके सिविलियंस खड़े थे, बच्चे खड़े थे, उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो सारे नष्ट-नाबूद हो गए। तो भारत की ताकत तो उन्होंने पहचानी नहीं, लेकिन अब उनके समझ में आ रही है कि वो सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक, संसद तक अपने रो रहे हैं। सर ब्रिगेडियर त्रिपाठी, अभी जिस बात का आपने जिक्र किया, मतलब सर ये इतने प्रिसाइज वेपन्स होते हैं सर, बिल्कुल जहां पर निशाना साधा जाता है अचूक वहीं पर जाकर मार करते हैं सर, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि वहां पर वो पाकिस्तान के स्थानीय नागरिक खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, लेकिन वो जाकर सीधा वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसी को नेस्तो नाबूद कर रही है। बिल्कुल, देखिए कल की भी बात में हमने कहा था कि हमने पिन पॉइंट टारगेटिंग की है, पिन पॉइंट टारगेटिंग की है। भारत ने कहा है कि जो पाकिस्तान के आम जनता है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनको हम जो है कोई नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन जो है वहां के सबसे पहले नुकसान हम उनके दहशतगर्दों के लिए, टेररिस्ट के लिए कर रहे थे, जिसको किया भी, लेकिन पाकिस्तान फिर नहीं संभला। अब उसने जो है दूसरा जो हमारे टारगेट है निचली पाकिस्तान की जो दूसरा दहशतगर्द है, रादर मैं कहूंगा सबसे बड़ा दहशतगर्द सेना, उनका आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, और उसी की वजह से ये सारा कुछ नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। और उनकी सेना कुछ समय में, कुछ दो चार दिनों में उनको पता लग जाएगा कि वो कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। उनकी जो सारी कैपेबिलिटी है, मेरे ख्याल से 60-70% कैपेबिलिटी इन 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगी। सर मेरे साथ इस वक्त एक और मेहमान भी हमारे साथ, ब्रिगेडियर दहिया भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा उनको भी स्क्रीन पर ले आइए। ब्रिगेडियर दहिया, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या सर? ब्रिगेडियर दहिया, I can hear you. ब्रिगेडियर दहिया, लगातार मेरी आपसे बात हो रही है सर, और आप हर बार जिस बात को दोहराते हैं, आज तो वाकई में जो दर्शक आपको रोज सुन रहे होंगे सर, वो आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हो गए होंगे। कल भी आप कह रहे थे कि साहब एक तो वहां पर क्राइसिस है, लीडरशिप क्राइसिस, और दूसरा यही समय है, सही समय है। तो सर भारत को पता है यही समय है, सही समय है, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं सर। बिल्कुल। और मैं आपको ये जो अभी तक जो आज जो ऑपरेशन हुए हैं कल रात और आज, इसका थोड़ा सा मैं पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा, प्लीज, क्योंकि ये बड़ा भारत की तरफ से ना थोड़ा वेलकम सा स्टेप है। वेलकम हम इसको इसलिए करते हैं कि ये पाकिस्तान अभी एस्केलेटरी लैडर के पहला कदम उसने रख दिया है, और वो चाहते हैं और हम कदम पे उसको डबल पनिशमेंट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आतंकवाद की जड़ जो है वो है पाकिस्तान की मिलिट्री को हराना है और आसिफ मुनीर को मारना है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान मिलिट्री को डिफीट नहीं मिलेगी, अपने देशवासियों की नज़रों में शर्मिंदगा नहीं होगा, तो इसका पूरा निजात नहीं मिलेगा हमें। इसको अभी तक जो हुआ है, ऑपरेशन जो अभी हुए हैं, अभी रोमाना जी आप जान सकते हैं, आपके दर्शक भी जी, कि ये जो पहला एस्केलेटरी, पहले क्या होता है, सबसे आजकल कन्वेंशनल डोमेन में जब लड़ाई शुरू होती है तो सबसे पहले क्या है, आप हवा एयर स्पेस को कब्जाना चाहता है दोनों साइड, क्योंकि जब एयर स्पेस को आप, क्योंकि एयर स्पेस में का फायदा ये है कि एयरक्राफ्ट जो है सबसे फ्लेक्सिबल जहाज है, वेपन है, एक तो इतना ज्यादा लोड लेके जाता है, दूसरा एक जगह से उड़ता है दूसरी जगह लैंड कर जाता है, हवा में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो जाती है और फिर ये तबाही मचा देता है। तो इट इज अ वेरी ग्रेट एसेट, जो एयर एसेट होता है। और आजकल तो सीधे आपको डोमिनेशन पोजीशन में ले आता है ना सर? इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस एंड सुपीरियरिटी, एयर सुपीरियरिटी। ठीक है जी। तो इसमें तो अभी जो पहला जो स्टेप लिया, अभी जो पाकिस्तान ने जो किया है, वो जो हमले किए हैं, वो हमले शहरों पे नहीं किए हैं, वो हमले हमारे नॉर्थ में अवंतीपुर। ब्रिगेडियर दहिया, मैं आपको रोक रही हूँ सर, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे थे, आगे अपनी बात पूरी कीजिएगा सर।